नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर। मानव मन की परख रखने वाली, मन की अनुभूतियों व स्मरणीय क्षणों को अपनी लेखनी द्वारा कहानियों में पिरोने वाली मालती जोशी की प्रस्तुत कहानी आउटसाइडर एक सामाजिक व पारिवारिक ताने बाने में बुनी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। आइए देखते हैं कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी के प्रमुख पात्रों में से नीलम परिवार में सबसे बड़ी लड़की है। 45 वर्ष उसकी उम्र है और उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सारी जिम्मेदारी उसने ही संभाली। उसने सोचा था कि जब भाई किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिंदगी जी सकेगी, पर यह आशा दुराशा ही बनी रही। यह आशा कभी पूर्ण नहीं हुई। नीलम के 3 भाई हैं, सुदीप, सुजीत और सुमित। सुदीप सबसे बड़ा भाई है। इंजीनियरिंग करके कनाडा में सेटल हो गया है। उसकी पत्नी का नाम सुषमा है। सुजीत भी काम करके बैंक में नौकरी पा गया है और घर पर भी रहता है। उसकी पत्नी का नाम अलका है। सुमित डॉक्टर की पढ़ाई करके बंगलौर चला गया और वहीं परिवार के साथ रहने लगा। उसकी पत्नी का नाम नेहा है। नीलम की बहन है पूनम और पूनम के पति हैं नरेश। आइए देखते हैं कहानी का सार। नीलम के 3 भाई थे तथा एक बहन। वह परिवार में सबसे बड़ी थी। उसकी आयु लगभग 45 वर्ष थी। 25 वर्ष से वह कठिन परिश्रम कर अपने भाई बहनों का जीवन संभालती रही। सभी की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध तथा शादी विवाह करते करते उसे अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिला। सबसे बड़ा भाई सुदीप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अपनी पत्नी के साथ कनाडा में सेटल हो गया। उससे छोटा भाई सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था तथा सबसे छोटा भाई सुमित डॉक्टरी की पढ़ाई करके बंगलौर चला गया था। सुमित के विवाह में सभी भाई बहन एकत्र हुए थे। यानी सुमित का जब विवाह हुआ तो सभी भाई बहन एक जगह इकट्ठे हुए। नए जोड़े को हनीमून के लिए स्टेशन छोड़कर आते आते रात के 11 बज गए थे। नीलम बहुत थक गई थी। अब वह निश्चिंत होकर सोना चाहती थी, पर उसके सभी भाई बहन ड्राइंग रूम में बैठे थे और नीलम को भी अपनी बातचीत में शामिल करना चाहते थे। उन्होंने बच्चों को सोने भेज दिया। नीलम अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठ गई। बातचीत शुरू हुई। सुमित के अतिरिक्त उसका पूरा परिवार उसके साथ बैठा था। वो बहुत प्रसन्न थी कि आज सुमित की शादी के साथ ही वह अपनी सभी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गई थी, अर्थात उसने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण कर ली थी। संघर्ष करते करते नीलम थक गई थी। अब वह शांति से जीना चाहती थी, लेकिन उसके बहन भाइयों ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो चाहते थे कि उसकी दीदी भी विवाह करके अपना घर बसा ले। सुदीप कनाडा से शादी के बाद पहली बार आया था। इससे पहले दोनों शादियों में वह नहीं आ सका था। इस बार सुदीप की छुट्टियों में ही शादी रखी गई थी। इस बार जब शादी रखी गई तो सुदीप की छुट्टियां थी। बातचीत के दौरान बहन पूनम ने कहा, अब उन्हें उन्हें मतलब नीलम को भी सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। उसने और अधिक बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा सुनते ही नीलम बोली, पम्मी तुम पागल तो नहीं हो गई? तभी
पम्मी के पति नरेश ने पम्मी का साथ देते हुए कहा कि पम्मी ठीक कह रही है, यह सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं, हम सबकी यही इच्छा है। अब यहाँ पर नीलम नरेश को डांट तो नहीं सकती थी, क्योंकि वो घर का दामाद है, पर हंसते हुए उत्तर देती है, घर बसाने की भी एक उम्र होती है। घर बसाने की भी एक उम्र होती है। वे नीलम के लिए कई प्रस्ताव लेकर आए थे, अर्थात वे सभी नीलम के लिए कई प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने मनोरंजन के लिए सब प्रस्तावों को पढ़ा और उसे आश्चर्य हुआ कि लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पाल लेते हैं। दूसरे दिन सुदीप और उसकी पत्नी सुषमा उसके कमरे में आए, अर्थात नीलम के कमरे में आए। सुजीत भी आ गया। उन्होंने लखनऊ वाले रिश्ते के बारे में राय जाननी चाहिए। जो लखनऊ का रिश्ता आया है, नीलम दीदी, क्या आप वहां पर शादी करना चाहेंगी? नीलम के साफ मना करने पर बरेली वाली रिश्ते के बारे में जानना चाहा, पर नीलम का विचार नकारात्मक देखकर सुजीत ने नरेश के जीजा जी वाले प्रस्ताव की बात की, अर्थात नरेश के जीजा जी संबंध लाए थे, उस पर बात की, पर नीलम ने उसे भी ठुकरा दिया। नीलम ने कहा कि कच्ची उम्र में ससुराल में किसी भी तरह का विरोध सहना आसान होता है, यानी जब उम्र छोटी हो और ससुराल में किसी तरह का विरोध हो तो सहन कर लिया जाता है, पर बड़ी उम्र में ऐसा संभव नहीं हो पाता। उसने कहा कि 20 साल की उम्र से परिस्थितियों से लड़ते लड़ते वो तंग आ गई है और अब शांति से जीना चाहती है। वह अपने बहन भाइयों की भावनाओं को समझती है, उनकी कद्र भी करती है, पर उसके लिए उन्हें इस विषय में इतना सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। तीनों भाई चले गए। बाहर जाकर सुषमा ने कहा कि उसे मालूम था कि वे मना कर देंगी। यहाँ उनका हुक्म चलता रहा है, ससुराल में किसी का हुक्म कैसे स्वीकार करेंगी? नीलम के कानों में सुषमा की बात पहुंच गई, अर्थात नीलम के पास तक ये बात पहुंच गई जो सुषमा ने बोला। उसने सोचा सुषमा ठीक कह रही है। इतने दिन तक उसका घर पर राज था, अब वह किसी और का राज कैसे सह पाएगी, सह सकेगी? अब बेटे यहां से कहानी मोड़ लेती, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरे दिन पूनम ने उससे पूछा कि उन्होंने शादी के लिए साफ मना क्यों कर दिया? आखिर बहन तो बहन होती है। बहन समझ रही थी कि किसी भी तरह मेरी बहन शादी के लिए तैयार हो जाए। शादी करने के लिए पूनम ने 2 तर्क उसके सामने रखे। एक तो यह कि सुजीत और अलका का मन भारी सा बना रहता है। अलका कहती है कि वे अनचाही ननद के साथ होने के कारण अपनी जिंदगी का ठीक से आनंद नहीं उठा पाते। पहला तर्क ये रखा कि अलका को परेशानी है तुम्हारे शादी न करने से, तुम्हारे यहाँ रहने से अलका को परेशानी। दूसरा तर्क यह था, उसने कहा, पूनम ने बहुत ही ध्यान से सुनना, दूसरा तर्क यह था कि इस घर को भले ही आपने खून से सींचा हो, पर यह घर उनका अपना कभी नहीं हो सकता। वो यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहेंगी। अभी तो उनके पास नौकरी है, पर रिटायर होने पर उनकी दशा फालतू सामान जैसी हो जाएगी। रिटायर होने के बाद उनकी दशा और बिगड़ जाएगी, कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा। सुदीप शादी करके कनाडा चला गया और अब वापस आया, और जब वापस आया तो सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई। अब उसे बहन के विवाह की याद आई। नीलम को अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम था, उसे उनसे कोई शिकायत भी नहीं थी, पर अम्मा से शिकायत थी, माँ से शिकायत थी, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि घर में एक बिन ब्याही बेटी भी है और उसकी भी शादी की उम्र हो रही है। ऐसा नीलम के मन में भाव आया कि मेरी भाइयों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माँ से शिकायत है
कि माँ ने कभी मेरे विवाह के विषय में नहीं सोचा। सुदीप के इंजीनियर बनकर कनाडा जाने पर माँ को बहुत अच्छा लगा था, पर वह अपने अंतिम दिनों में उसे देखने के लिए तरस गई थी। यदि उन्हें पता होता कि सुदीप को वे हमेशा के लिए भेज रही हैं, तो शायद उस समय इतनी खुशी न होती जितनी कि वो हो रही थी। उनकी मृत्यु पर सुदीप नहीं आ सका था, क्योंकि उसकी बेटी होने वाली थी। वहां उसका रहना बहुत जरूरी था। दूसरा भाई सुजीत, जो बीकॉम करके बैंक में लग गया था, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि पूनम की शादी भी करता और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा भी उठाता। अतः परिस्थितिवश नीलम ने विवाह नहीं किया। पूनम ने प्रेम विवाह किया था, यानी लव मैरिज की थी। सुजीत की शादी अलका से कर दी गई। सुमित की शादी की उसे चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसने लड़की स्वयं पसंद कर ली थी। नीलम की शादी का प्रस्ताव जिस तेजी से उठा था, उसी तेजी से दब गया। पूनम चली गई। सुमित और नेहा हनीमून से लौट आए थे और सुदीप का सामान बंद रहा था, अर्थात वो जाने के लिए तैयार हो रहा था। नीलम ने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ली थी, पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ा ले, जिससे सुदीप के साथ अधिक समय व्यतीत कर सके। वो कॉलेज गई तो साथ में छुट्टी बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भी लेती गई। वहां पर उसे समाचार मिला कि उसका ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों एक साथ हो गए हैं। उसे बहुत दूर बस्तर में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बनाकर भेजा जा रहा था। नीलम ने कहा कि उसके भाई, देखिए लाइन नोट करने वाली है, नीलम का भाइयों के प्रति कितना प्रेम था। नीलम ने कहा कि उसके भाई उसे इतनी दूर भेजने के लिए सहमत नहीं होंगे। प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि बार बार प्रमोशन के लिए इनकार करना ठीक नहीं। 2 बार पहले भी वह इस बात से इनकार कर चुकी थी, प्रमोशन लेने से इनकार कर चुकी थी। और प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि वहां नया नया कॉलेज है, परेशानियां भी कम होंगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी निवृत्त हो गई थी, अर्थात उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूर्ण हो गई थी। घर आते उसने बहुत सारा सामान खरीदा। सुदीप के लिए खादी के सूट का कपड़ा और कुर्ते पैजामे, सुषमा के लिए कोसा और चंदेरी की साड़ियां, तथा प्रिया के लिए सब प्रांतों की गुड़िया का पूरा सेट, साथ ही उसके मनपसंद रसगुल्ले भी थे। वो सारा सामान उठाकर अपने कमरे की ओर न जाकर सुदीप के कमरे की ओर ही चली गई। यानी अपने कमरे की ओर न जाकर अपने भाई के कमरे की ओर चली गई। वहां पर सुषमा और अलका बातचीत कर रही थी। अलका वही जो घर में रहती है। उसने सुना। किसने सुना? नीलम ने सुना। अलका कह रही थी कि सुषमा तो भाग्यशाली है, फुर्र से उड़ जाएगी। नेहा भी पति के साथ बंगलौर चली जाएगी। उम्र कैद तो वह लिखवा कर लाई है। यानी नीलम के साथ रहने को वो कहती है उम्र कैद, सो भुगतेगी। सुषमा कह रही थी उन्होंने तो नीलम के विवाह के लिए बहुत कोशिश की, पर वे तैयार ही नहीं हुई। अब यही समझ लो कि वे ननद नहीं, सास हैं। उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। यानी वही बहन जिसने सबकी जिम्मेदारी उठाई, जिसने सबको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, आज वही सबके लिए बोझ बन गई है। नीलम ने जैसे ये सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा कि उसके आगे पीछे घूमने वाली, सामने मीठा मीठा बोलने वाली अलका उससे इतना उब गई है कि उसका साथ उसे उम्र कैद लगने लगा है। नीलम के मन में विचार आया कि उसकी शादी का प्रपंच इसीलिए रचा जा रहा था कि हम यहां से चले जाएं। नीलम वहां खड़ी नहीं रह सकी। वो अपने कमरे में लौट आई। सामान पलंग पर पटका। अब उसे इतना सामान उठाने के कारण अपने हाथ के दर्द का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कितना ज्यादा सामान लाए हैं, तो हाथ में दर्द हुआ। लेकिन उसके मन का बोझ
इस बोझ से 10 गुना ज्यादा था। आज वो सोच रही थी कि कैसा जमाना है, कैसा साम्राज्य है, किस तरह के लोग हैं। उसने उससे वह कैसे मुक्ति पाती? मुक्ति पाने का कोई रास्ता भी नहीं था। रात को खाने की मेज पर एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था, जिसमें रसगुल्ले भरे थे। बड़े शाही अंदाज में उसने अपने ट्रांसफर और प्रमोशन का ऐलान किया। यानी ये बताया कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, और साथ साथ ये भी बताया कि उसका प्रमोशन भी हो गया है। उसने जगह भी बता दी तथा कहा, जगह शांत है और उसे शांति की जरूरत है। यानी अपनी बात भी उसने कह दी। और वही नीलम जो वहां कह रही थी अपनी प्रिंसिपल से कि मेरे भाई मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे, बार बार प्रमोशन ठुकराना ठीक नहीं, पहले मजबूरी थी, अब कोई बहाना भी नहीं है। इस बात पर सभी एक मत थे, किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया। यानी कि अलका तो पहले ही उब चुकी थी, और बाकी सब लोग सोचे कि ठीक है, अगर यहाँ से चली जाए तो बढ़िया है। रात को बिस्तर पर लेटकर उसे दिन भर की घटनाएं याद आने लगी। उसने कितने गर्व से कहा था कि उसके भाई उसे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। फिर उसे पूनम की याद आई। उसने ठीक ही कहा था उसने ठीक ही कहा था कि रिटायरमेंट के बाद उसकी स्थिति फालतू सामान की तरह हो जाएगी। पर उसे लग रहा था कि घर में उसका स्थान अभी से ही फालतू सामान जैसा हो गया है, अभी से ही फालतू सामान जैसा हो गया है। और उसे पूनम की ये बात बार बार याद आ रही थी कि भले ही उन्होंने इस घर को अपने खून से सींचा हो, पर यह घर उसका अपना कभी नहीं हो सकता। वो यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहेगी, और यही कहानी का नाम है। अभी तो उनके पास नौकरी है, पर रिटायर होने के बाद उनकी दशा फालतू सामान जैसी हो जाएगी। और यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ पूनम को, और वह सारी रात यही सोचती रही कि जिनके लिए मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। नीलम को समझ में आ गया कि उनके विवाह का प्रस्ताव उससे छुटकारा पाने का प्रपंच था, तथा इसीलिए वे सब उसके इस शादी को आखिरी शादी कहने पर आपत्ति कर रहे थे। जब उसने अपने भाइयों से अपने प्रमोशन और ट्रांसफर की बात की, तो किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, सभी तैयार हो गए। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।